भैया एक पैकेट दूध देना। नहीं है दूध। अच्छा तो एक पैकेट दही दे दीजिए। दही भी नहीं है। अच्छा भैया आप एक काम करिए, ये सामान दे दीजिए फिर। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? आपने लिस्ट क्यों फाड़ दी? देखिए आपको मेरी शॉप पे कोई सामान नहीं मिलने वाला है, समझ गए आप? अरे क्यों नहीं मिलेगा? मैंने क्या गलत किया है? धर्मेंद्र भैया 1 किलो चाय पत्ती आधी किलो चीनी दे देना। हाँ जी भैया, 1 मिनट देता हूँ अभी। खुला, चलो ये लो, ये लीजिए। भैया पेमेंट कर दी मैंने, आप एक बार चेक कर लो। हाँ जी वो मैंने देख लिया। ये वहाँ पे ना पॉलीथिन होगी, आप पैक करवा लीजिएगा। ओके भैया, थैंक यू। एक सेकेंड, ये क्या ड्रामा है? हमने आपसे सामान मांगा तो आपने तो हमारी पर्ची भी फाड़ दी और इसको आप इतने प्यार से सामान दे रहे हो। बात क्या है? हमने क्या किया है भाई? आपको सच्चाई सुननी है ना, तो पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। मैडम आपने फ्लैट चेंज कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। तू मेरा बॉयफ्रेंड है जो मैं तुझे बताऊं कि मैं कहाँ आई हूँ और कहाँ नहीं? मैडम आप गलत मत समझिए मुझे, मैं तो बस आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने मुझे 3 महीने के पैसे नहीं दिए दूध के। अरे हाँ हाँ दे दूंगी, जा यहाँ से। मैडम दे दूंगी आप पिछले 3 महीने से बोल रहे हो, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए मुझे, और अब तो आपने फ्लैट भी चेंज कर दिया। मुझे पैसे कब मिलेंगे? तेरे को समझ नहीं आ रहा? तेरे को बोला है ना अभी जा, दे दूंगी तेरे पैसे। तो ठीक है मैडम, आप मुझे अपने नए फ्लैट का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दो, मैं पैसे लेने आ जाऊँगा। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगने की? साहब मैं सिर्फ पैसे मांग रहा था, मुझे गलत मत समझो। अबे ओए, साले चला जाए ऐसे, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। सॉरी साहब, ये आप ठीक नहीं देख रहे हो साहब। अबे ओए अभी खेले ना, जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई ड्रामा हो, निकल। चलो तुम। अरे सुशाल भाई, कौन थे ये लोग और ये ऐसे हाथापाई क्यों करके गए थे, क्या हुआ? साहब वो लड़की, उसका नाम शीतल है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रिक्की था। मैंने सिर्फ अपने 3 महीने के दूध के पैसे मांगे थे, पर वो मुझे मेरे पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतने दिनों बाद वो मिली तो मैंने पैसे मांगे, तो उन्होंने मेरे पैसे देने की बजाय मुझे मारना शुरू कर दिया और मार के चले गए। और वैसे भी साहब इन्होंने अपना फ्लैट बदल दिया है, अब मुझे ये भी नहीं पता ये रहते कहाँ हैं। आज मिले थे इसलिए मैंने पैसे मांग लिए और मेरे से हाथापाई करके चले गए। अब साहब मेरे हक के पैसे थे, अब मुझे मिलेंगे तो मैं तो मांगूंगा ही ना पैसे। आजकल भलाई का ज़माना है ही नहीं। लोग अपना काम निकलने के बाद ना किसी की इज्जत नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं। और अगर पैसे नहीं देने तो साफ बोले ना, ये हाथापाई करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, इस तरीके से तो ये गरीब को और भी ज़्यादा दबा रहे हैं। अरे ये करना सही थोड़ी है, और तुमने भी तो अपने पैसे मांगे होंगे, कौन सी गाली गलौज करी होगी। खैर छोड़ो, मेरे को तो ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें लग रही हैं। हाँ, तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे ना तो मत मांगो, कोई बात नहीं, इनका कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारा दूध वूध नहीं गिरा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चलो अब तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे उदास खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके छल कपट का फल उन्हें खुद ही मिल जाएगा। जाओ। हाँ तो क्या हो गया? बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ, तो पिटेगा ही ना वो। और वैसे भी उसी ने ही शुरुआत की थी इन सब चीज़ों की। क्यों झूठ बोल रही है मैडम? उस इंसान ने जो कुछ भी किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए किया था। अरे वो दूध वाला तो अपने हक के पैसे मांग रहा था आपसे। अरे आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपने उसके हक के पैसे मारे हैं। अरे वो बेचारा कमाता ही कितना होगा? हाँ, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। जब मैडम आप किसी के हक के पैसे मारोगे, उसके साथ गलत करोगे, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेरी दुकान पर सामान भी मिल सकता है? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप जैसे लोगों के लिए ना मेरी दुकान पर एक भी चीज़ नहीं है। जाइए, आप यहाँ से जा सकती हैं।
अरे आप जैसे लोग ना सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, अपना ही मतलब नज़र आता है, और फिर मतलब निकलने के बाद ना किसी दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, वो कौन सा रिश्तेदार लग रहा है तुम्हारा जो उसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? देखो, जो मैं सामान तुमसे लेने आई हूँ ना, उसके पैसे दे रही हूँ तुम्हें, फ्री में नहीं लेने आई। सामान दो और पैसे लो, बात खत्म करो। और अगर तुम्हारे पास सामान है तो दो ना, तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है इतना? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा तुम उसी को अपना सामान दोगे? देखो, मेरे को ना ये सब बातें नहीं समझ आती। तुम अपना सामान दो और मुझसे पैसे लो, बात खत्म करो, समझे? हाँ मैडम, मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, सबसे पहले आती है। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती ना, ऐसे इंसान के लिए ना मेरी दुकान पर कोई सामान नहीं है। अरे कैसी सोच है आपकी, सोच बदलिए पहले। अगर आप अपने हक के पैसे देने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इंसान एक बार अपनी इज्जत खो देता है ना, उसको दोबारा कभी सम्मान नहीं मिलता। आजकल सिर्फ सबको अपना ही फ़ायदा देखना है, किसी दूसरे की इज्जत ही नहीं करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपको पता भी है उस दूध वाले का कोई नहीं है, बेचारा अनाथ है और फिर भी काम कर रहा है। और ऐसे लोगों के पैसे खाकर कहाँ चले जाएंगे आप लोग? हाँ, कितने अमीर हो जाएंगे? जाइए यहाँ से, नहीं है आपके लिए मेरी दुकान पर कुछ भी सामान। और हाँ, मेरी दुकान पर आगे से आने की जरूरत भी नहीं है आप जैसे लोगों को।